क्या आपने कभी सोचा है कि शुद्ध सोना इतना कीमती होने के बावजूद हर जगह इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि शुद्ध सोना बहुत नरम होता है। अगर उससे गहने बनाएं तो वे आसानी से मुड़ या टूट जाते हैं। इसलिए उसमें थोड़ा तांबा मिलाया जाता है ताकि वह मजबूत बने, टिकाऊ बने और रोजमर्रा के जीवन में काम आ सके। अब जरा सोचिए, जैसे सोने में तांबा मिलाने से वह गिन्नी का सोना बन जाता है, वैसे ही जीवन में आदर्शों में थोड़ी व्यावहारिकता मिलाने से जीवन संतुलित और उपयोगी बन जाता है। लेखक यही बात समझाना चाहता है कि शुद्ध सोना यानी शुद्ध आदर्श बहुत मूल्यवान हैं। पर अगर हम केवल आदर्शों के बल पर ही जीना चाहें तो जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर, अगर हम सिर्फ तांबा यानी व्यावहारिकता अपनाएं और आदर्श छोड़ दें तो समाज का नैतिक संतुलन बिगड़ जाता है। फिर चालाकी, स्वार्थ और बेईमानी फैलने लगती है। इसीलिए ऐसे लोग जो आदर्श और व्यावहारिकता दोनों को साथ लेकर चलते हैं, उन्हें कहा जाता है व्यावहारिक आदर्शवादी। ऐसे ही थे महात्मा गांधी जी। वे न तो सिर्फ आदर्शों के पीछे भागे और न ही केवल व्यावहारिकता के शिकार बने। उन्होंने दोनों को जोड़ा, अपने आदर्शों को जीवन में उतारा और जीवन को आदर्शों से प्रकाशित किया। लेखक बड़े सुंदर शब्दों में कहता है, गांधी जी ने तांबे में सोना मिलाया, न कि सोने में तांबा। यानी उन्होंने व्यावहारिकता में आदर्शों की चमक जोड़ी, आदर्शों को सस्ता नहीं किया। अब जरा सोचिए, अगर समाज में हर कोई सिर्फ व्यावहारिक बन जाए, यानी क्या फायदा की सोच अपनाए, तो क्या होगा? फिर कोई सच्चाई के लिए नहीं बोलेगा, कोई दूसरों के लिए नहीं लड़ेगा और धीरे धीरे समाज का पतन शुरू हो जाएगा। इसलिए लेखक चेतावनी देता है, आदर्शों को छोड़कर केवल व्यावहारिक बनना समाज के विनाश का रास्ता है। लेखक व्यापारियों के व्यवहार का उदाहरण देता है। वो कहते हैं कि कुछ व्यापारी तांबे में थोड़ा सोना मिलाकर उसे ज्यादा दाम पर बेच देते हैं। बिल्कुल वैसे ही आज कई लोग अपने स्वार्थ के लिए नैतिकता का दिखावा करते हैं, पर अंदर से सच्चाई नहीं होती। यही असली गिरावट है, जब हम दिखावे का सोना बन जाते हैं।